आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 7 बजे से लगातार वोटिंग हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि 10 बजे तक 11% मतदान हो चुका है यूपी में। पोलिंग बूथों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूपी में पहले चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। अब तक करीब 11% मतदान हो चुका है सुबह 10 बजे तक। हालांकि 3 घंटे के अंदर ये 11% मतदान की खबर सामने आ रही है। अभी भी पोलिंग बूथों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। 11 जिलों की 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तमाम दिग्गजों की साख भी दांव पर है। योगी सरकार के करीब 8 ऐसे मंत्री भी हैं जो इस पहले फेज में अपनी साख दांव पर लगाए हुए हैं। उसका भी फैसला करना है जनता को। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल डवास नोएडा से, अभिषेक शर्मा मेरठ से, हिमांशु गाजियाबाद से, मोहित बख्शी शामली से, अमित चौधरी जेवर से, पूजा रानी हापुड़ से हमारे साथ हैं, मणिदीप मथुरा से हैं, एन के सर साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगरा से विनीत दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबके पास आऊंगी लेकिन शुरुआत सर मैं आपसे करना चाहूंगी। 11 जिलों की 58 सीटें याद दिलाती हैं कि 2017 में 58 में से 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। 2-2 सीटें सपा और बसपा को मिली थी। 2022 का हम जिक्र कर रहे हैं। क्या इतिहास दोहराना आसान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, या फिर पहले फेज के समीकरण आपको कुछ और नजर आते हैं? नहीं लक्ष्मी, काफी पानी बह गया है गंगा में। और इन 5 वर्षों में अगर आप देखेंगी तो उस समय जाट ने पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट किया था। लेकिन किसान आंदोलन के आने के बाद जाट ने अपने को डिसोसिएट कर लिया बीजेपी से। ये एक बड़ा फैक्टर है। इसी के साथ चौधरी अजीत सिंह के बेटे का एक साथ मिलना समाजवादी पार्टी से, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन, समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक असर है। लेकिन भारत के चुनाव में ये पहली बार एक नया चेंज हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर को सत्ताधारी दल ने एक बड़ा इशू बनाया है और ये बेटर करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं भी आप चुनाव देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जनता को प्रभावित करती है। तो लॉ एंड ऑर्डर में यूपी गवर्नमेंट को अभी तक बेटर माना गया, इसमें कोई दो राय नहीं है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस गवर्नमेंट। तो ये लॉ एंड ऑर्डर एक फैक्टर है जो दिमाग में रहता है। लेकिन आज जहां इलेक्शन हो रहा है ये बेसिकली किसानों का एरिया है, जाट डोमिनेटेड है, रूरल एग्रेरियन सोसाइटी है, लिहाजा इसके अपने ट्रेवल्स होते हैं, इनके अपनी तकलीफें होती हैं और किसान आंदोलन ने उन तकलीफों को आगे बढ़ाया है। तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमेशा से जातीय मुद्दों ने हर तरह के भौतिक मुद्दों को यूपी में पीछे छोड़ा है। लेकिन क्या इस बार ये पैटर्न बदलेगा? मैं इसी पर आगे बढ़ूंगी और सर से लगातार हम चर्चा करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी जो ग्राउंड जीरो से हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। मोहित बख्शी शामली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, शामली की हम बात करें, कुल 3 सीटें 2017 में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में गई थी, 1 सपा को मिली थी। इस बार वोटरों का उत्साह क्या कह रहा है? मतदाताओं का उत्साह कितना नजर आ रहा है? अब तक कितनी फीसदी वोटिंग हुई है शामली में? देखिए, मैं इस वक्त आपको बता दूं कि मैं उसी सीट कैराना पर खड़ा हूं जो कि भाजपा ने 3 में से 1 सीट हारी थी, उसी सीट पर हूं। और अभी वोटरों का उत्साह तो ये देख लीजिए कि आप यहां पर जो भी कमरा बनाया गया है वोटिंग के लिए, वहां भीड़ नजर आ रही है। और न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं की भी ठीक संख्या अब नजर आने लगी है। यही हाल अगर पूरे ग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, सब जगह इसी तरीके से लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। सर, इस बार किस तरीके का रुझान है, किस तरीके से आप लोग अपने मुद्दे लेकर आए हैं? बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करें। आप किस तरीके से आए हैं? बेरोजगारी के मुद्दे पर गठबंधन। युवा के और कह रहे हैं बेरोजगारी, आप क्या सोचते हैं? सर, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे पीसफुल वातावरण मिले, हमारे शहर में अमन चैन कायम रहे, उसके हिसाब से वोट दूंगा। अमन चैन कायम रहे। आप बताइए चाचा, कैसे क्या मुद्दे हैं आप? ये बेरोजगार, अमन चैन कायम रहना चाहिए, बस अमन चैन कायम रहना चाहिए, यही मुद्दे आप लोगों के हैं? प्यार मोहब्बत रहना चाहिए, अमन चैन कायम रहे, विकास हो। अच्छा, आप बताइए आपके मुद्दे क्या हैं युवा होने के नाते? ठीक है, हिंदू मुस्लिम खत्म हो हमारे यहाँ से, मोहित, और रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पे है। रोजगार मिलना चाहिए। ये बेहद महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। यहाँ सपा आरएलडी से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की ओर से एक बार फिर से मृगांका सिंह को मैदान में उतारा गया है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो एक बार फिर से एनके सर साहब आपको याद होगा कि यहां फिर से याद दिलाया गया था पलायन का मुद्दा, जिसको मृगांका सिंह जी के जब पिताजी हुकुम सिंह जब थे तो लगातार इस वो मुद्दे को उठाते रहे
और उसी मुद्दे को 2017 में बीजेपी ने बड़े जोर शोर से उठाया, उसका असर भी नजर आया। 2022 में भी उसको उठाने की कोशिश की गई। मैं इस मुद्दे पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन ग्राउंड जीरो से सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनका रुख कर रही हूं। राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। राहुल, महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, हॉट सीट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री के बेटे और पूर्व विधायक पंकज सिंह की साख दांव पर है। इस वक्त वहां के समीकरण, वहां के संकेत, जनता का रुझान क्या कुछ नजर आता आपको? लोगों से बातचीत भी करिएगा। देखिए रुझान काफी हद तक तय होगा कि वोटिंग परसेंटेज कैसे रहता है। पहले 2 घंटे में 7% के आसपास वोटिंग हुई है। वोटर्स हमारे साथ बात करने के लिए, लेकिन पिछली बार जो जीत थी वो 1,04,017 वोटों थी। इस बार क्या रहेगा? बीजेपी के लिहाज से काफी सुरक्षित सीटें मानी जाती है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, आपने वोट कास्ट किया है, क्या सोच के वोट कास्ट किया है? इस बार क्या मुद्दे थे आपके? सही है, मुद्दे तो सही है, मतलब सुरक्षा वगैरह किस तरीके से? अच्छी मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, वोट कास्ट आपने किया है, सब लोगों को कास्ट करना चाहिए, क्या सोच के आपने वोट कास्ट किया? क्योंकि अगर यहाँ की पब्लिक की बात करें, काफी पढ़ी लिखी पब्लिक। एक अच्छे आदमी को आना चाहिए एमएलए के लिए। एमएलए जो होता है वो पूरे शहर का एक मुखिया होता है, और जो डेवलपमेंट होते हैं वो उसके थ्रू होते हैं और एमपीज़ के थ्रू होते हैं। तो हमें एक अच्छी सरकार के लिए अच्छे लोगों को, कैंडिडेट्स इंपॉर्टेंट है, पार्टी सेकेंड? पार्टी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पार्टी के सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं, पार्टी अपने उससे चलती है, जो मुद्दे लेकर चलती है, और उनका जो कैंडिडेट होता है उनका ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसलिए वोट बहुत ध्यान से देना। बिल्कुल, अलग अलग तरह के मुद्दे नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से और भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या सोच के वोट कास्ट कर रहे हैं सर आप लोग, अगर बात की जाए तो अलग अलग कुछ लोग हैं, कुछ लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन निश्चित तौर से ठीक है राहुल, मैं आपके पास लौटूंगी और भी तमाम क्योंकि सहयोगी नोएडा इस वक्त के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हर एक पोलिंग बूथ, हर एक सीट का आकलन हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएं। लगातार एनके सर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा लंबा अनुभव रहा है, हर चुनाव में अक्सर उनसे बातचीत होती है और नए समीकरणों को समझने की उनसे कोशिश होती है। अमित चौधरी जेवर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपकी वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? जरा लोगों से बातचीत करिए, समझने की कोशिश करिए क्या है लोगों के मन में। आगरा से विनीत दुबे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणदीप इस वक्त मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाई प्रोफाइल सीट है मथुरा मणदीप, क्योंकि जाहिर है मंत्री रहे हैं सरकार में। श्रीकांत शर्मा एक बार फिर से मैदान में है, पूजा पाठ करके जरूर अपने वोट का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन जनता का रुझान इस वक्त क्या नजर आ रहा है मणदीप? जी देखिए, जो जनता का रुझान है वो पूरी तरह विकास का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है। मथुरा वृंदावन की जो सड़कें हैं, जो यमुना का पॉल्यूशन है, उसका मुद्दा है। जैसे जैसे सूर्य की तपिश जो है वो आसमान में बढ़ रही है, वैसे वैसे जो हमारे ठीक पीछे पोलिंग बूथ्स मौजूद हैं उसमें लोकतंत्र की जो गर्माहट है वो भी देखने के लिए दिखाई पड़ रही है। सुबह से जब हम 1 घंटे पहले न्यूज़ नेशन की टीम में आई थी तो कोहरा था, लोग थोड़े थोड़े आ रहे थे, लेकिन अब इतनी आवाजाही बढ़ रही है कि लोग जो हैं इस महापर्व के, इस महा उत्सव के अंदर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए आ रहे हैं। 5 सीटें हैं यहाँ पर। मथुरा सबसे अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इन 5 सीटों के ऊपर किसान आंदोलन का मुद्दा भी है। बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर मंदिर मस्जिद का मसला भी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद भी है। यहाँ पर डेवलपमेंट विकास का मुद्दा भी है। यहाँ पर छाता जैसी, कोसी कला जैसी जो जगह है वहाँ पर लव जिहाद के मुद्दे भी हैं। तो तमाम जितने भी जिस पैटर्न को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त चुनाव हो रहा है, इस वक्त जितना भी प्रचार हो रहा है, उन सारे मुद्दों को हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो स्मॉल झांकी है चुनाव के एजेंडे की तमाम मुद्दों की, वो मथुरा में देखने के लिए मिल रही है। बड़ा अहम धुरी बीजेपी ने इसको पश्चिम में अपनी बनाया है। मथुरा एक बड़ा मुद्दा रहा था मणदीप, आपको याद होगा मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी मथुरा का जिक्र किया था। अब वो तमाम जो वादे थे, जो मुद्दे थे, जो इस तरीके की संभावनाएं थी, उनका असर कितना होगा ये हम बात करेंगे। एनके सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास लौटूंगी। लेकिन अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा सीट पर किस तरीके का माहौल है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह वहां से रहे और लगातार इलेक्शन में उनका जिक्र भी होता रहा। उनके परिवार ने भी वहां पर जाकर वोट कास्ट किया है। हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की है। क्या है वहां के समीकरण, देखिए जरा। हमारे साथ संदीप सिंह जो कि योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं, उनकी दादी जी आ चुकी हैं पोलिंग बूथ पर। दादी, क्या पोते को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, पोते को लेकर काम किया है खूब? हाँ, जनता पसंद कर रही है? हाँ, जनता पसंद कर रही है। और आपके पुत्र भी आए? हाँ, चलो। तो सुना, उनके पोते को सब पसंद करते हैं। दादी अपने पोते के लिए मतदान करने के लिए पहुंची हुई हैं पोलिंग बूथ पर। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ राहुल राजपूत,
अतरौली, अलीगढ़। राहुल राजपूत को आप सुन रहे थे अतरौली अलीगढ़ सीट से। वो लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। जाहिर है कि यहां पर कल्याण सिंह के पोते चुनावी मैदान में हैं, राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, सरकार में साख दांव पर है, हॉट सीट भी इसको आप कह सकते हैं। और इस वक्त हम आगरा का रुख कर रहे हैं। विनीत दुबे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, हम आगरा की बात करें, 2017 में आगरा ने एक बड़ा इतिहास रचा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं बात करूं 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, लेकिन इस बार अगर मैं कहूं तो हॉट सीट बनी हुई है। यहां से फायर ब्रांड कहा जाता है, उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं बेबी मौर्य, इस बार चुनावी मैदान में हैं। क्या कुछ आपको नजर आ रहा है 9 सीटों पर? क्या ये इतिहास दोहरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? वोटरों का रुझान काफी कुछ तय कर देता है। बिल्कुल, लेकिन जी बिल्कुल लक्ष्मी, सबसे पहले न्यूज नेशन के माध्यम से सभी उन लोगों को अपील करना चाहूंगा कि मैंने तो अपना वोट कर दिया, आप भी घर से बाहर निकले और मतदान का प्रयोग करें। अब बात मुद्दे की कर लेते हैं कि अगर हॉट सीट की बात करें तो आगरा की 9 विधानसभा सीट में जो ग्रामीण विधानसभा की सीट थी, बेबी रानी मौर्य जहां से चुनाव लड़ रही है, वो काफ़ी हॉट सीट कही जा रही है और जनता का उत्साह साफ देखने को मिल रहा है। और एक आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो चाहे 2007 हो, 2012 हो या 2017 हो, लगातार ये देखने को मिला था कि जब भी सरकार बनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन इस बार क्या कुछ तस्वीर बदली हुई नजर आएगी, वो मतदाताओं के ऊपर है और मतदाताओं का मन जान लेते हैं। तमाम मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ और ये उत्तरी विधानसभा मौजूद हूँ। आप बताइए, वोट डाल दिया आप लोगों ने? हाँ, वोट डाल दिया। क्या है मन में? नहीं, बहुत अच्छा है और सुविधा बहुत अच्छी है और हर किसी को भी कोई परेशानी। क्या है आपने विकास के चेहरे को देखा है, महंगाई भ्रष्टाचार को देखा है, या फिर आप मुख्यमंत्री के चेहरे को देख रहे हैं? अब ये तो हमारे दिल में है, इसको क्लियर नहीं किया जा सकता। जो जिसकी पसंद वो आगे चलता है उसमें, और ये तो सभी जब लोग जानते हैं कौन क्या कर रहा है, उसी हिसाब से जो है। चलिए आप बताइए। बहुत शांतिप्रिय मतदान है। मैं मतदान दे गया, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैंने मतदान किया और मैं प्रदेश की रक्षा सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए मैंने खुल के कह रहा हूँ योगी जी को वोट दिया है। चलिए, वो सुरक्षा की बात आती है, ठंड बहुत है। विनीत, मैं लौटूंगी आपके पास और इसी पर हम चर्चा करेंगे एनके सिंह सर से। ये जो साइलेंट वोटर होता है ना सर, कई बार आपने देखा है ये साइलेंट वोटर लास्ट वक्त पर गेम चेंजर भी कई बार साबित होता है। ये हमने देखा है, साइलेंट वोटर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसी पर चर्चा, छोटे से ब्रेक के बाद लगातार बड़ी खबर पर रहेगी नजर। देखते रहिए न्यूज नेशन।